आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती आज। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी जाने से रोकने पर रियासत की सियासत तेज। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, नियमों को तोड़ना, कानून को अपने हाथों में लेना समाजवादी पार्टी की संस्कृति। सीएम योगी ने कन्याओं के पांव पखार कर की आराधना। बोले, महिला सशक्त होंगी तो समाज रहेगा सुरक्षित। और रुड़की के मंगलौर से 32 गैस सिलेंडर बरामद। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दीपावली के मद्देनजर की बड़ी कार्रवाई। हाई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि जेपी एनआईसी 11 अक्टूबर को सुर्खियों के केंद्र में रहा। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर जेपी एनआईसी में जाकर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर समाजवादी पार्टी के चीफ को जेपी एनआईसी में नहीं जाने दिया। इसी को लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ की सड़कों पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया। सत्ताधारी भाजपा को जमकर घेरा। याद रहे कि साल 2023 में जब पुलिस ने अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी जाने से रोका था, तब भी वो गेट फांद कर चले गए थे। बता दें कि जेपी एनआईसी सपा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, मगर भाजपा सरकार आने के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण रोक दिया गया था। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके यानी कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन से निकले हैं। ये नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने की इजाजत नहीं दे रही है। समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर। जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि नियमों को तोड़ना, कानूनों को अपने हाथ में लेना समाजवादी पार्टी की संस्कृति बन गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा कारणों के उस स्थान को किसी के लिए भी आने जाने से प्रतिबंधित किया हुआ है। अखिलेश यादव खुद बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका ये प्रयास केवल मीडिया की खबरों में स्थान बनाने के लिए है। समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है और आज जिस तरह से अपराधियों को, माफियाओं को और असामाजिक काम करने वालों को संरक्षण देना सपा की पहचान बन चुकी है। अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाएगा। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है और आज जिस प्रकार से अपराधियों को, बलात्कारियों को, अनैतिक काम करने वाले माफियाओं को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी की एक पहचान सी बन गई है। और पीडीए के नाम पर जो लोग ये अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अपने मार्ग से भटक गई है और निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक उनका फैसला है। प्रदेश, देश की जनता सब जानती है। नियमों को तो
गोरक्ष के पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र की 9वीं तिथि पर आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में भगवती के नवे रूप मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद 9 कन्याओं और बटुक भैरव के पांव पखारकर व्रत का पारायण किया है। इसी दौरान उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि शादी नवरात्र आदि आबादी के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन की प्रेरणा प्रदान करता है। महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण होगा तो समाज खुद ही सशक्त और समर्थवान होगा। कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा कितनी पवित्र और कितनी उदात्त रही है कि उसने हर महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार को समाज को आगे बढ़ने, एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम बनाया है। शारदीय नवरात्रि आधी आबादी के सम्मान का, उनकी सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान कर रहा है। आधी आबादी का सम्मान होगा, उनका सशक्तिकरण होगा तो समाज स्वयं ही समर्थ और सशक्तिमान और सामर्थ्यवान होगा। भारतीय मनीषा ने वैसे ही नहीं कहा कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से अपना काम करने की नसीहत देते हुए पत्रकारों के सवालों से बचते हुए चले गए। होटल में पहुंचते ही पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भाजपा के लोगों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं इस दौरान पत्रकारों ने हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट की जीत पर सवाल किया तो पत्रकारों को अपना काम करने की सांसद ने नसीहत दे डाली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ती गोकशी की घटनाओं में से जीवनदीप आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज बेहद नाराज हैं। इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार की भी ये जिम्मेदारी है। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने आश्रम में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गोकशी की बढ़ती घटनाएं हिंदू समाज के लिए एक बेहद चिंता की बात है। अगर पुलिस प्रशासन ने इस पर जल्द ही अंकुश न लगाया तो हिंदू समाज एकजुट होकर इसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। स्वामी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि गाय के लिए भारत में लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन आज तक भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं बना पाई। बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। करपात्री जी महाराज ने भी उस समय बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जिस पर इंदिरा गांधी की सरकार ने गोलियां चलाई थीं और बहुत सारे साधु संत उसमें मारे गए थे। ये एक लंबी मांग है कि गाय माता को इस देश का राष्ट्रीय और दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए और गो हत्या करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान इस देश में होना चाहिए। और जो गाय के ऊपर अन्य किसी प्रकार का अत्याचार करता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि आज तक भारत में गौ माता के संरक्षण के लिए कोई कानून ऐसा कठोर नहीं बना है जिसकी। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने सभी आतिशबाजी विक्रेताओं से मानकों के अनुसार कार्य करने की अपील की है।
बता दें कि दीपावली का पर्व नज़दीक आते ही बाजारों में आतिशबाजी की दुकानों के लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी के मद्देनज़र जिला संबल के मुख्य अग्निशमन अधिकारी कृष्णकांत ओझा ने बताया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि शासन द्वारा, हमारे डीजी फायर सर्विस द्वारा, डीजीपी महोदय द्वारा, सारे उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं। सभी आतिशबाजी विक्रेताओं को जो भंडारण कर रहे हैं उन सभी की दुकानों को चेक किया जाए और मानकों का अनुपालन किया जाए और अवैध भंडारण करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे डीजी फायर सर्विस द्वारा, डीजीपी महोदय द्वारा, सारे अधिकारियों द्वारा, उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी आतिशबाजी विक्रेताओं, जो भंडारण कर रहे हैं उनको, जो निर्माण कर रहे हैं उनको, सभी की दुकानों को चेक किया जाए और मानकों का अनुपालन कराया जाए। जो भी अवैध का भंडारण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग संयुक्त टीम बनाकर, जिसमें एसडीएम महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय और सीएफओ और अन्य जो फायर सर्विस के अधिकारीगण हैं उनको लगाया गया है, जो सतत चेकिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि मानकों का अनुपालन किया जाए नहीं किया जा रहा है। यदि सघन आबादी में या कहीं अवैध का भंडारण। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में डीएम ने और एसपी ने आगामी त्योहारों को लेकर फ्लैग मार्च किया है। साथ ही त्योहारों के मद्देनजर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये मार्च शहर के मुख्य बाजारों में किया गया है। साथ ही असामाजिक तत्वों को पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के नौगांवा सादात थाना इलाके के गांव नौगांवा लगा में तमाम कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और बता दें कि जहां उन्होंने गांव के दबंग लोगों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तमाम लोग जो हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और उन्होंने दबंग लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने दबंग के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग को लेकर डीएम को एक शिकायती पत्र भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव में ग्राम समाज की ज़मीन है जहां से निकलकर एक रास्ता मंदिर की तरफ जाता है, लेकिन कुछ दबंग लोग उस रास्ते को बंद कर रहे हैं। साथ ही ग्राम समाज की ज़मीन पर भी अवैध कब्जा कर रहे हैं। साथ ही बताया कि आरोपी दबंग लोग हैं, कुछ कहने पर मारपीट करते हैं। वो रास्ता कच्चा है, गारे का है, उसे हम मजबूत करवाना चाहते हैं। अच्छा, वो बनने दे रहे, बड़े आदमी है सर, वो पैसा भर देते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होने देते कहीं पे भी। हमें जोर धमकी दिखाते हैं और कल भी आए थे वो हमें धमकी दिखाने। हमें मजदूर आदमी, हमारे आदमी काम पे चले जाना है तो हमें धमकियाँ दिखाना घर आके बाद में, अन्य तो हम निकलने नहीं देने के। क्या मांग करती हैं आप इसमें? हम रास्ते के लिए मांग करते हैं, ठीक, और टंकी के पानी के लिए बस। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सैदनगली थाना इलाके के गांव देहरा में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार झोलाछाप डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बड़ा एक्शन लेते हुए झोलाछाप डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मगर अमरोहा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनजान बने हुए हैं। झोलाछाप डॉक्टर लगातार मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कब कार्रवाई करते हैं, जो कि सैदनगली थाना इलाके के देहरा में आतंक मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामनगर में, उत्तराखंड के रामनगर में खनन कारोबारियों ने कोसी कालूसिद खनन समिति का गठन किया है, जिसमें सर्वसम्मति से संरक्षक हाजिद सालिम, अध्यक्ष अनवर मालिक और उपाध्यक्ष मुकुट भारद्वाज, सचिव मोहम्मद अली, उपसचिव गोविंद लाल और कोषाध्यक्ष जाकिर हुसैन उर्फ गुड्डू को बनाया है। इसके अलावा छिद्दा खान, हाजी रईस, चांद, शेर मोहम्मद, शमीम, वसीम, तहसीन वली को भी सदस्य बनाया गया है। ट्रांसपोर्टरों ने सपने होकर कोसी कालूसियत खनन समिति का गठन किया है और ये इस उपलक्ष्य में की गई कि अब हमारा नव सत्र चालू होने वाला है कि हमें ईमानदारी पूर्वक कैसे हमें काम करना है, कैसे रोजगार को बढ़ावा देना है, बेरोजगारी कैसे हम लोगों ने अपनी ख़त्म करनी है। इन सब चीज़ों के उसमें ये समिति का गठन किया गया है और सभी लोगों के सहयोग से सब लोगों को यहाँ पर जो है उनकी जिम्मेदारी का दी गई है। खबर देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना इलाके के तेनुबारी गांव से है, जहां निवासी एक पति ने अपने ही पत्नी की पारिवारिक विवाद में जान ले ली। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पुलिस भी मौजूद थी, जिस पर ग्रामीण गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उधर घटना की जानकारी मिलते ही
मौके पर पुलिस अधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। जैसे जैसे बिगड़ते माहौल को काबू करने में पुलिस जुट गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में अपर पुलिस अधिकारी अधीक्षक उत्तरी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी की पारिवारिक विवाद में गला दबाकर हत्या कर दी है। इस संबंध में थाना गौरी बाजार में केस दर्ज किया जा रहा है। अभियुक्त पति को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद देवरिया के थाना गौरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेंदुबारी निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी से पारिवारिक विवाद को लेकर कहासुनी के दौरान अपने घर में गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में थाना गौरी बाजार में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना नेहटौर इलाके के मलकपुर में कक्षा 3 की छात्रा को गुलदार ने अपना निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी मां के साथ जंगल जा रही थी, वहीं उस पर यह हमला किया गया है, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नहर पे गोद लेने के लिए आ रहे थे, सड़क पर उठा ले। किस टाइम की घटना है? यार कोई 8 बजे। हाँ, अगर 8 बजे। क्या नाम बच्ची का? तानिया। कितनी उम्र होगी इसकी? 8 साल। तो तुम साथ में थे बच्चे के? नहीं जी, मैं तो मालिक के काम पता ही आ रही थी। तुम्हारे साथ में थी बच्ची? हाँ। तो मतलब उठा ले गया तुम्हारा? नहर के पुल पर सड़क पे किनारे आए, बस आया है, मारा ले गया, छीन गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज के साहवर कोतवाली के कस्बे में एक बाइक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये आग अज्ञात कारणों से लगी है। बाइक में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने मुश्किल आग पर काबू पाया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना गलशहीद का ये मामला है जहां सामने आया है, जहां बता दें कि असालतपुरा निवासी साकिब ने जुनैद पर सैलरी के 1,32,000 रुपये नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा है। साकिब का आरोप है कि जब उसने जुनैद से अपने काम के पैसे मांगे तो जुनैद ने पैसे नहीं दिए और आग बबूला हो गया और उल्टा साकिब पर 7,50,000 रुपये का गबन करने का आरोप लगा दिया। शुक्रवार को पीड़ित साकिब ने मुरादाबाद एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की मांग की है। ये गबन का आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, और ये मेरे ऊपर ही नहीं, हर आदमी पे, जितने भी लेबर उनके सगे भाई सगे भांजे सब पे ही और भी लेबर पे सब पे ही इल्जाम लगता है। अब क्या हमारे ऊपर भी लगा दिया उन्होंने, मगर हमारे ऊपर उन्होंने FIR करा दी है। कौन लोग हैं? वो जुनैद है, जामा मस्जिद पर ड्राइवर की दुकान है। आप क्या करते हैं वहाँ पर? हम 3। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के दियोरिया कोतवाली इलाके के गांव बूढ़ेपुरा खेत में ट्रैक्टर चालक भूसा भरकर ले जा रहा था, तभी चालक जो है ट्रैक्टर के नीचे दब गया। ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर चालक को बाहर निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 4 शातिर ऑटो लिफ्टर की गिरफ्तारी की गई है। वहीं 7 मोटरसाइकिलें और पार्ट्स की बरामदी की गई है। इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विगत कुछ दिनों में कोतवाली नगर सीतापुर क्षेत्र में वाहन चोरियों की वारदातों को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनके अनावरण हेतु विशिष्ट पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इस पुलिस टीम के द्वारा सटीक मुखबिरी के आधार पर कल बीती रात 4 वाहन चोरों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके निशानदेही पे 7 मोटरसाइकिल, 1 मोटरसाइकिल के खुले हुए पार्ट्स और वाहन चोरी में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों की बरामदगी की। उत्तर प्रदेश के झांसी में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बर्थडे बॉय द्वारा अपने जन्मदिन पर केक को तलवार से काटा गया है और उसके बाद हवाई फायरिंग की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियों में है। बता दें कि वायरल हो रहा वीडियो झांसी के नवाबाद थाना इलाके के तालपुरा मोहल्ले का बताया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद नवाबाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बता दें कि उत्तराखंड में दीपावली के मद्देनजर खाद्य आपूर्ति और खुफिया विभाग की कार्रवाई के चलते मंगलौर से 32 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इनमें 18 कमर्शियल और 12 घरेलू गैस सिलेंडर शामिल हैं। साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया गया है। मौके पर टीम को कुछ गैस सिलेंडर भरे हुए तो कुछ खाली बरामद हुए हैं।
बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग की मंगलौर क्षेत्र निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर उन्हें गैस रिफिलिंग की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके चलते आज सघन छापेमारी अभियान चलाया गया है। जो कालाबाजारी चल रही थी काफी समय से सुनने में आ रहा था, आज अचानक छापा मारा है। जो 12 किला मोहल्ले में शमीम पुत्र सलीम अहमद मंगलौर 12 किला, इसमें गैस का कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। जो वैसे गैस सिलेंडर बड़े से छोटे सिलेंडर में रिफिल करते थे और घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में रिफिल करते थे, जो अवैध रूप से गैस का कालाबाजारी कर रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के घिरौर थाना इलाके के गांव के रहने वाले एक जिला बदर आरोपी को पुलिस ने उसके घर जाकर ढोल मजीरों और अनाउंसमेंट करके उसको गांव में घुमाकर जनपद मैनपुरी की सीमा से बाहर छोड़ने का काम किया है। पुलिस ने उसको हिदायत दी है कि उसको जिला बदर किए गए समय के अंदर जनपद मैनपुरी में दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गाँव में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से काफ़ी भीड़ जमा हो गई। ऐसा लग रहा हो कि जैसे कोई किसी की बारात निकाली जा रही हो। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप की स्थिति है। थाना घिरौर के शाहजहांपुर का रहने वाला है श्रीनिवास उर्फ कोफी यादव। ये बहुत सातिर किस्म का अपराधी है और दर्जनों मुकदमे इस पे पंजीकृत हैं और बी क्लास का हिस्ट्री शीटर है। जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेश पर इसको जिला बदर की कार्रवाई आज थाना पुलिस द्वारा एग्जीक्यूट कराई गई है। इसमें गांव में मुनादी पिटा करके और जनपद की बाहर इसको किया गया है, सीमा के बाहर। और 6 महीने का जो इसका पीरियड है, उस दौरान अगर ये जनपद में कहीं पाया जाता है तो इसके विरुद्ध 10 गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर अपना दल कमेरावादी के पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान दलपतपुर में स्थित भगवती हॉस्पिटल पर 7 माह का गर्भपात करने का आरोप लगाते हुए अपना दल कमेरावादी के बता दें कि मंडल अध्यक्ष रामेश्वर दयाल तुरेहा ने बताया कि अब्दुल पठान के यहाँ एक लड़की दवाई पैकिंग करने का काम करती थी। अब्दुल पठान ने उस लड़की को 7 माह का गर्भपात कराया था। अपना दयाल का कहना है कि ऐसे अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले गांधीनगर में ये हॉस्पिटल भगवती नाम के हॉस्पिटल से संचालित हो रहा था, जिसमें बड़े ऑपरेशन से 7 माह का गर्भ गिरा दिया था। और अब वह डर की वजह से करीब 5-6 माह पहले वह दलपतपुर में ले गया है। दलपतपुर में भगवती हॉस्पिटल के नाम से ही संचालित हो रहा है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती आज। सपा चीफ अखिलेश को जेपीएनआईसी जाने से रोकने पर रियासत की सियासत तेज। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले नियमों को तोड़ना समाजवादी पार्टी की संस्कृति। सीएम योगी ने कन्याओं के पांव पखार कर की आराधना, बोले महिला सशक्त तो हमारा समाज सुरक्षित। रुड़की के मंगलौर से 32 गैस सिलेंडर बरामद। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दीपावली के मद्देनजर की बड़ी कार्रवाई। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।